आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट हाजरा पेन फिक्स रिहैबिलिटेशन सेंटर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हम देखेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसकी क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं, इसके तशख़ीस का क्या तरीका है और इसकी फ़िज़ियोथेरेपी में क्या इलाज है। आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इसको आमतौर पर जोड़ों का पुराना दर्द कहा जाता है। यह अर्थराइटिस की एक आम किस्म है जिसमें आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जैसे कि कमर, कूल्हे की हड्डी, घुटने और कमर का निचला हिस्सा मुतासिर हो सकता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, तो ये हमारा जो घुटने का जोड़ है उसके बीच में जो नरम हड्डी मौजूद होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो घिसना शुरू हो जाता है और उसका गूदा टूटना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की या वजूहात की, तो सबसे इसकी बड़ी वजह मोटापा है। उसके अलावा मर्दों की निस्बत यह ख़वातीन में ज़्यादा मुतासिर करता है। उसके साथ साथ ऑक्यूपेशन, जैसे अगर आपकी ओवर यूज़ एक्टिविटीज़ हैं वो उसको मुतासिर करती हैं। उसके अलावा जो मौरूसी जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र होता है। अलामात की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहली और जो बहुत कॉमन वजह है वो है जोड़ में दर्द। उसके अलावा मरीज़ उठते बैठते हुए तकलीफ़ महसूस करता है। सुबह के टाइम अकड़ाव जो कि 1 घंटे से कम होता है, सोजिश हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। उसके अलावा फटीग जो कि एक बहुत कॉमन फैक्टर है। उसके साथ साथ अक्सर मरीज़ ये भी कंप्लेन करते हैं कि सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा जोड़ को बेंड करना, उसको सीधा करना, नमाज़ पढ़ना, इन सब चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी तशख़ीस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कराया जाने वाला टेस्ट एक्सरेज़ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हड्डी में किस हद तक तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो किस स्टेज का है। आइदर वो स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है या स्टेज 4 के अंदर है। उसके साथ साथ जो और हम मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं उसमें ब्लड CP हो सकता है, विटामिन D का टेस्ट करवाया जा सकता है, कैल्शियम का टेस्ट करवाया जा सकता है और समटाइम्स हम MRI भी सजेस्ट करते हैं। अगर हम फिजियोथेरेपी की स्पेसिफिकली बात करें तो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमनली की जाती है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि जोड़ किस हद तक मुतासिर है, उसमें से कोई क्रैकलिंग साउंड्स तो नहीं आ रही और किस हद तक हड्डी में स्पेस कम हो चुकी है या कोई हड्डी में स्पर वगैरह या फिर कोई बोनी प्रोमिनेंसेस वगैरह तो नहीं बन रही। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इसका नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है और एक इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हमारे पास मरीज़ ग्रेड 1 में आता है या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में आएगा तो उसको हम मेडिकेशन के थ्रू या फिर फिजियोथेरेपी, जो कि इसका बेहतरीन इलाज है कंजर्वेटिवली। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी में हम मुख्तलिफ मशीनें लगाते हैं जिसके अंदर टेंस होता है। उसके अलावा कोल्ड पैक्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि जो सोजिश है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा अगर जोड़ के सराउंडिंग जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, अगर वो वीक हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वो सब करवाई जाती हैं। फिजियोथेरेपी में हम मुख्तलिफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर करने के लिए भी पेशेंट को ट्रेन करते हैं ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जैसे चलना फिरना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, ये उनके लिए आसान हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं करना चाहूँगी कि अगर मरीज़ का जोड़ सोजिश में है या वो इन्फ्लेम्ड है तो उस टाइम पे कभी भी हम कोल्ड हॉट पैक नहीं लगाएंगे, बल्कि आइसिंग थेरेपी को प्रेफर किया जाता है। अगर मरीज़ हमारे पास ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के अंदर आता है तो उसको हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें पहले इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं इंट्रा आर्टिकुलरली जोड़ के अंदर, ताकि जो सोजिश वगैरह है, जो दर्द है, उसमें कमी की जा सके। उसके बाद जो रिपेरेटिव सर्जरीज़ होती हैं जिसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट वगैरह वो करवाया जा सकता है। अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके हम इससे बचा जा सकता है, या अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो आपके ऐसी कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जिनको फॉलो किया जाए। सबसे पहली बात ये कि अगर आपके जोड़ में दर्द महसूस आप कर रहे हैं तो ये इस अमर की निशानदेही करता है कि आपका जोड़ सोजिश का शिकार है। सबसे पहली बात ये कि जोड़ को 90 डिग्री से ज़्यादा खम करने से परहेज़ करें। नीचे वाली सीट इस्तेमाल ना करें। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ते वक्त परहेज़ करें। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते वक्त पहले से ही जो आपका घुटना है उसको पहले रखें
और नीचे उतरते वक्त जो मुतासिर घुटना है उसको रखें। अगर छड़ी इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो छड़ी को हमेशा गैर मुतासिर घुटने वाले हाथ में पकड़ें और छड़ी की जो हाइट है वो आपकी कूल्हे की हड्डी के बराबर होनी चाहिए। छड़ी के नीचे रबर ज़रूर लगा होना चाहिए ताकि फिसलने से परहेज़ किया जा सके। इसके अलावा लेटते वक्त हमेशा घुटने के नीचे कोई पिलो या कोई भी तकिया वगैरह नहीं रखना। हमेशा जो तकिया है या फिर टॉवल वगैरह है वो आप घुटने अपने हील के नीचे प्लेस कर सकते हैं। आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके अलावा अपने वज़न को कम करें। अगर शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा है, शुगर को परहेज़ करें, वज़न को कम करें, एहतियाती तदबीर को फॉलो करें और वर्जिश सिर्फ वही एक्सरसाइजेज़, वही वर्जिशें करें जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको गाइड की हैं। इसके अलावा दर्द में कमी आने के बाद वर्जिश की तरफ जाएं। ज़्यादा पैदल चलना, नाहमवार सतह पर चलना, ज़्यादा उठना बैठना, इन सब चीज़ों को परहेज़ करें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी किस्म की भी जोड़ों की तकलीफ़ है या इस तरह के मसले का सामना कर रहे हैं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। बताई जाने वाली जो भी एहतियाती तदाबीर है उनको फॉलो करें, एक्सरसाइजेज़ करें और अगर मज़ीद मसला हल नहीं होता तो किसी अच्छे से ऑर्थोपेडिक को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।